हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, दैट इज विंड्स, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स। तो आप पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 8 चल रहा है आपका, पवन, तूफान और चक्रवात, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो कल और कल के पहले के भी कुछ सेशंस में आप सभी ने जो पढ़ा था वो ये था कि जो भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी हवा को जब आप गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, प्रसार बढ़ जाता है। हवा को गर्म करने पर उसका प्रसार बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट स्मोक फ्रॉम अ फायर मूव्स अपवर्ड। जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ गति करता है। पर ऐसा क्यों होता है? कभी इस बारे में आपने सोचा है कि दिस इज बिकॉज फायर हीट्स द एयर। जो आग होती है वो वहां के आसपास के वातावरण में उपस्थित जो वायु होती है उसको थोड़ा गर्म कर देती है। तो जब वायु को गर्म कर देती तो ही ये जो धुआं है बच्चों, ये हवा के साथ साथ ऊपर की तरफ उठता है। The air carries the smoke along with it, thereby making it rise up. अब आपको समझ में आया कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। धुआं ऊपर इसलिए ही उठता है क्योंकि जो आसपास की हवा है वो गर्माहट हो जाती है, उसमें वो गर्म हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ धुएं को अपने साथ उठा के ले जाती है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ हॉट एयर क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस ओवर अ सर्टेन रीजन एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज। तो ये आप कह सकते हैं कि जो वायु दाब है, तो दबाव जो पड़ता है वो दबाव एक बहुत मुख्य कारण है कि जब एक स्पेसिफिक रीजन में दबाव में चेंजेस आते हैं, हाई प्रेशर होता है, तो फिर वो हॉट एयर जो है बच्चों वो लो प्रेशर की तरफ, मतलब जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है इस डिफरेंस के कारण। और इसीलिए क्या होता है, हवा चलने लगती है, फॉर्मेशन ऑफ विंड्स होता है। द मूवमेंट ऑफ हॉट एयर क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस ओवर अ सर्टेन रीजन and the cold air from surrounding areas, that is high pressure, moves towards this region of hot air or low pressure. To balance this difference, this results in the formation of winds. The movement of air is caused by the difference in the pressure of air at different places. यानी कि जो हवा की गति है, जो वायु की गति है, वो प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। यानी कि हवा जो है वो जहां पे हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, जैसे कि पहाड़ों से लेकर के रीजन ऑफ लो प्रेशर जहां पे हाई टेम्परेचर, यानी पहाड़ों से नीचे की तरफ हवा चलती है। कभी भी हवा ऐसी नहीं होती कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हवा चले, हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हवा चलती है। जहां पे हाई प्रेशर होता है और लो, जो हवा है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी कि जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पे दबाव हवा का ज्यादा होता है, और जहां पे हाई टेम्परेचर होता है या उच्च तापमान होता है वहां पे हवा का दबाव कम होता है। ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, विंड फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो हवाएं हैं वो किस तरह से बन जाती हैं। वी ऑल हैव फेल्ट द गश ऑफ विंड। कभी भी आपने आंधी का सामना किया होगा। व्हाई इज दिस विंड समटाइम्स फास्ट एंड एट अदर टाइम्स स्लो। कभी कभी जो हवा होती है बच्चों, ये बहुत तेज चलने लगती है, जिसको आप आंधी का नाम देते हैं। तो और कभी कभी क्या होती है, नॉर्मल चलती है। हाउ इज विंड फॉर्म्ड एंड व्हाट कॉजेस इट टू मूव। तो ये किस तरह से हवा बनती है, किस तरह से, उसके बारे में हमें बात करनी है। लेट्स फर्स्ट लर्न अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट एयर दैट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड विंड बेटर। पहले हम कुछ एक रोचक जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि जिससे हमको हवा के बारे में जानने में आसानी होगी। देखिए, विंड्स ब्लो
from a region of low temperature to a region of high temperature because of a difference in the atmospheric pressure. इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, आपको ये समझना है। तो बच्चों, ये जो विंड्स होती हैं ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती हैं। इसका मतलब कि जैसे पहाड़ों से, जैसे मान लीजिए हवा है तो वो मसूरी से देहरादून की तरफ चलेगी, ऐसा समझिए। मसूरी पहाड़ है और देहरादून उसकी तलहटी में है, तो मसूरी से देहरादून की तरफ हवा चलेगी। और मसूरी में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा और हवा का प्रेशर देहरादून में कम होगा। वहां पे हवा का प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे हवा का प्रेशर कम होगा। A region with a high temperature has a low pressure condition because of low air density. यानी कि बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया है। विंड्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि लो एयर डेंसिटी होती है। हाई टेम्परेचर जहां पर होता है वहां पे लो एयर डेंसिटी होती है, और जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे हाई एयर डेंसिटी होती है, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर होता है। तो इसको किस तरह से आप लर्न करेंगे, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जहां पे लो प्रेशर कंडीशन होती है, जहां पे लो प्रेशर कंडीशन होती है तो वो किस कारण से होती है कि वहां पे लो एयर डेंसिटी होती है, वहां पे हवा की मात्रा कम होती है। और वो कैसी जगह होती है, वो होता है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जहां पे लो टेम्परेचर होता है, जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ हाई एयर डेंसिटी। यानी कि जहां पे हवा ज्यादा होती है वहां लो टेम्परेचर होता है, जहां पे हवा कम होती है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है। या ये कह सकते हैं कि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे हवा फैल जाती है, वहां पे डेंसिटी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसलिए वहां पे हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता है, फोकस नहीं होती। वी अंडरस्टैंड दैट द प्रेशर डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो हम सभी समझते हैं कि जो मूवमेंट है, हवा की जो गति है और जो आंधी तूफान बनने का है, जो फॉर्मेशन है, उसकी प्रक्रिया में विंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। और वो किस तरह से होते हैं बच्चों, जो प्रेशर का डिफरेंस आता है उसी से ये हवा का दबाव घटता बढ़ता है और उसी से विंड्स अलग अलग रूप ले लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस डिफरेंस इन प्रेशर। क्या ऐसे तथ्य हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन दबाव में अंतर के कारण। द प्रेशर डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो ये अनियमित रूप से पृथ्वी की जो सतह है वो जो अनियमित रूप से गर्म हो जाती है, उसी के कारण से ये प्रेशर का अंतर होता है, प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है। व्हाट कॉजेज एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस क्यों होता है, इसके क्या कारण है। द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड देयरबाय फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स आर लिस्टेड बिलो। ये आप एक वायु प्रवाह का पैटर्न देख रहे हैं बच्चों कि पोलर फ्रंट है, वार्मर एयर राइजेस लो प्रेशर, एयर डिसेंड्स हाई प्रेशर। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वार्म एयर राइजेस लो प्रेशर, यहाँ आप देख रहे हैं एयर डिसेंड्स हाई प्रेशर, और पोलर फ्रंट वार्मर एयर राइजेस लो प्रेशर। डिफरेंट तरीके के लैटिट्यूड्स होते हैं बच्चों, यानी कि अक्षांश होते हैं। तो उसमें आपको पढ़ना है कि owing to the tilted rays of the sun both the poles receive a minimum amount of sunlight। यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होने का क्या रीजन होता है। तो जो टिल्टेड रेज ऑफ एयर, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा सा झुकी हुई है, तो जो ध्रुव हैं उन ध्रुवों पे मिनिमम अमाउंट पड़ता है सनलाइट का। दिस कॉज द एयर इन दीज रीजन्स टू रिमेन रिलेटिवली कोल्ड। तो इसीलिए ध्रुवों पे जो वायु होती है वो सामान्य तौर पे बहुत अधिक ठंडी होती है, और जहां पे ठंडी ज्यादा होती है वहां पे
वायु का दबाव बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। तो जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है। द एयर बिटवीन द 30 डिग्री to 60 degree latitude welts is warmer in comparison to the air near the poles। और जो भूमध्य रेखा के आसपास की जगह है वहां पे थोड़ा सा पोल्स के मुकाबले गर्म होता है तापमान। Hence this warm air rises up and cold air from the polar regions rush into the fill the empty space। This is depicted in the above figure। ऐसा ऊपर की फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये चीज आपने बच्चों भूगोल में पढ़ी होगी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को क्या मिलती है, सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। किस क्षेत्र के आसपास? भूमध्य रेखा के आसपास में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों पे जो पृथ्वी की सतह के निकट की वायु है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। फिर जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, तो वहां पे क्या होती है, हवा ठंडी होती है। अब जब गर्म वायु ऊपर उठ जाती है तो ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के मध्य क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। अब जहां पे गर्मी होती है हवा ऊपर को उठ जाती है, तो नीचे का स्पेस फिल करने के लिए ठंडी हवा आती है, तो उत्तर और दक्षिण से ही फिर ये भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। और ध्रुवों पर, पोल्स पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की जो वायु से अधिक ठंडी होती है। और इन क्षेत्रों में क्या होती है, गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से जो ठंडी वायु है वो उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह है, जो हवा की गति है, वो ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होती हुई पाई जाती है। इस प्रकार आप सभी समझ सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह जो है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ होगा। तो ये आप ऊपर के फिगर में देख पा रहे हैं, ये अक्षांश दिखाए गए हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 30 डिग्री अक्षांश है बच्चों, और ये 60 डिग्री अक्षांश है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज? आपने कभी भी ब्रीज के बारे में सुना है कि समुद्र में ब्रीज कैसे उठती है और लैंड पे ब्रीज कैसे उठती है? हम बात करेंगे इसके बारे में। इसमें क्या हो रहा है कि हवाओं की दिशा दिखाई जा रही है। इसमें क्या दिखाई जा रही है, हवाओं की दिशा दिखाई जा रही है। तो ड्यूरिंग द समर मंथ्स द इक्वेटोरियल लैंड एब्जॉर्ब्स हीट। जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो भूमध्य रेखा के आसपास की जमीन होती है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे क्या होती है, ऊष्मा, ताप ज्यादा होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द लैंड बिकम्स हायर। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और ओशंस का तापमान उस समय पे उतना ज्यादा नहीं होता। जैसे कि आप उस मौसम को अंदाजा लगा सकते हैं जहां गर्मी के मौसम में मैदानी एरिया का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तटीय एरिया का तापमान उतना ज्यादा उस समय पे नहीं होता है। दिस मेक्स द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द ओशंस बिलो टुवर्ड्स द लैंड। तो जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है बच्चों, और उस समय पे जो ठंडी वायु है वो ओशंस से लेकर के उन एरियाज की तरफ मूव करने लगती है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून विंड्स। तो इसी कारण से क्या होता है, मानसून में जो हवा चलती है, मॉनसून विंड्स के बनने का यही कारण होता है, क्योंकि गर्म जहां पे ज्यादा होता है वहां पे हवा ऊपर को उठती है और तब ओशन की तरफ से बहने वाली हवाएं जो है वो मॉनसून के रूप में आती हैं गर्म क्षेत्रों की तरफ। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स द टेम्परेचर ऑफ द लैंड बिकम्स लेस। जहां पर साधारण जगहों पर जब टेम्परेचर कम होता है तब विंड्स क्या होती है, वापस से ब्लो करती है लैंड से ओशंस की तरफ। यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो वो समुद्र की तरफ गति करने लगती है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मॉनसून रेन किसे कहते हैं,
इसके बारे में आपको जानना है कि पहले तो आपने ये जाना कि जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि समुद्र समीर और थल समीर। थल समीर का मतलब जो नॉर्मल जमीन पे बहने वाली हवाएं होती हैं उनको थल समीर कहते हैं, और जो समुद्री हवाएं होती हैं उन्हें आप समुद्र समीर कहते हैं। तो ग्रीष्म काल में बच्चों गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है, यानी कि जो प्लेन्स हैं उनमें तेजी से गर्मी ज्यादा हो जाती है, और अधिकांश समय फिर थल का ताप जो है वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक ही रहता है। जो समुद्र का पानी है उसकी अपेक्षा तो जमीन का तापमान ज्यादा ही रहता है। तो थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। तो इसका लॉजिक बिल्कुल यही है कि जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है, और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो यही पवन क्या कहती है, जो समुद्र से थल की ओर बहती है बच्चों, यही पवन आपकी मानसूनी पवन कहलाती है या मानसून विंड्स कहलाती हैं। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स द टेम्परेचर ऑफ द लैंड बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द ओशंस। एज अ रिजल्ट winds start blowing from land to the oceans। तब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हवा है वो थल से समुद्र की तरफ गति करने लगती है। अब ये थल और जल का असमान रूप से गर्म होने के कारण ही ये होता है। एक बच्चों आपको एक फैक्टर बताना चाहूंगी कि मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। ऋतु यानी कि साधारण भाषा में अब उसको मौसम ही कहते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी शब्द है वो ऋतु है। तो इस तरह से आप सभी ने आज पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं ये जाना। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म कैसे होते हैं ये जाना, यानी कि इक्विलेटरल लाइन पर किस तरह से गर्माहट होती है और पोल्स पे किस तरह से गर्माहट होती है वो जाना आपने। और थल और जल का असमान रूप से गर्म होना आप सभी ने जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शीतकाल में पवन के जो प्रवाह है या ये आप कह सकते हैं हवा चलने की जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है, यानी कि थल से समुद्र की ओर बहना शुरू होती है। तो पवन धाराएं क्या करती हैं हमारे लिए, जो ये थल है विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के आसपास ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है, और ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से बहुत सारी जल वाष्प लेकर के आता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार शीतकाल में जल और थल के असमान ताप के कारण पवन जो है उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है, और ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसीलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। ठीक है, तो कुछ और फैक्टर्स हैं जो विंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉनसून रेन किसे कहते हैं बच्चों? मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स, मौसमी हवाएं होती हैं दैट चेंज देयर डायरेक्शन विद चेंजिंग सीजन्स। मौसम के बदलाव के साथ साथ जो पवन का वेग है वो भी चेंज होता रहता है। दे ब्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स लैंड्स इन द समर एंड फ्रॉम द लैंड टू ओशन इन विंटर, यानी कि गर्मी के समय में समुद्र से हवाएं थल की ओर चलती हैं और ठंडी के समय में थल से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। तो when blowing from ocean to land, these winds carry water droplets with them and are responsible for the rains in India। तो जो बच्चों समुद्र से जमीन की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर के आती हैं, समुद्र से वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर के आती हैं, और वही फिर वर्षा का कारण होता है हमारे देश में। अदर फैक्टर्स हैं जो विंड्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, वो है आपके द रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड करेंट्स, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो समुद्र से आने वाली पवन है वो अपने साथ जल वाष्प यानी कि वाष्प को लेकर के आती है, जल के रूप में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को लाती है जिससे वर्षा होती है, और यही प्रक्रम एक जल चक्र का चरण है। तो गर्म मानसून हवाएं जो होती हैं वो अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, और इन्हीं के कारण क्या होती है, वर्षा होती है।
आप सबको पता है कि आप छोटे बच्चे हैं तो बादल क्या होते, बादल वर्षा लाते हैं और हमें क्या करते, फिर जब बारिश होती है तो सभी खुश हो जाते हैं। हमारे देश में जो किसान हैं अधिकतर, वो अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से बारिश पर निर्भर करते हैं, यानी कि अगर बारिश नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो बादलों और वर्षा से संबंधित बहुत सारे गाने भी हैं जो प्रचलित हैं, तो इसको आप बारिश के लिए कोई कविता गा करके उसका आनंद ले सकते हैं। एक बार कोई इसकी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। आपकी बुक में भी एक पोम दी हुई है, एक कविता दी हुई है कि उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। तो इसको अगर लर्न कर सकते हैं आप कविता के रूप में, तो इसी में बड़ी सारी जानकारियां छुपी हुई हैं। जैसे उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मतलब जो पवन का वेग था, विंड की जो स्पीड बनी, उस स्पीड के हिसाब से घुमा घुमा के बादल आते हैं, आसमान में छा जाते हैं। और मानसून में आते बादल, यानी जब मानसून होता है तब समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलती है और उस समय पे वहां से जल वाष्प को अपने साथ लेकर के आते हैं और बूंदों को बरसाते बादल, यानी कि उसके साथ अपने साथ जो जल वाष्प की बूंदों को लेकर के आते हैं, उसी से वर्षा होती है। तो बूंदों को बरसाते बादल, और उसके बाद फिर जब बारिश हो जाती है तो खेतों को लहराते बादल, यानी कि उससे फिर किसान लोग खुश हो जाते हैं, खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। और इसमें लिखा हुआ है सागर से हैं बनते बादल, यानी जो बादल हैं किससे बनते हैं, समुद्र में जो जल वाष्प अपने साथ लेकर के आती है हवा, उसी से बादल बनते हैं। और उसके बाद फिर बाद में सागर में मिल जाते बादल, यानी बारिश होती है तो फिर से वो पानी सागर में मिल जाता है। कभी कभी वर्षा हमेशा सुखदाई नहीं होती है बच्चों, क्योंकि जब बारिश आने लगती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाती है और वो बाढ़ का रूप भी ले लेती है। कभी कभी वर्षा बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को भी जन्म दे देती है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विंड्स को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो है द रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड करेंट्स, यानी कि जो आपकी पृथ्वी के घूमने की गति है, जो पृथ्वी की चक्कर लगाने की गति है, वो आपके विंड करेंट्स को अफेक्ट करती है। किस तरह से, the rotation of the earth on its axis causes the day and night cycle। आप सबको पता है कि जो दिन और रात होने का कारण है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कारण होता है। तो आप सबको पता है कि सूर्य अपने स्थान पे फिक्स है और गतिशील क्या है, पृथ्वी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी फिक्स है और सूर्य गतिशील है, लेकिन ऐसा सही में नहीं होता है बच्चों। पृथ्वी अपनी ही जगह पे, अपने ही अक्ष पे चक्कर लगाती रहती है और सूर्य एक जगह पे स्थिर है। लेकिन चूंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, पूरब से पश्चिम को जाता है, पर सूर्य चक्कर नहीं लगाता, चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने मॉनसून के बारे में जाना, बारिश कैसे होती है उसके बारे में जाना, और किस तरह से हवाएं चलती हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, और वहां पे वायु के दबाव में क्या डिफरेंस होता है वो आपने जाना। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।